नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा और आप देख रहे हैं खास खबर। देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। देश भर में पेट्रोल डीजल अब सस्ता हो गया है। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई है। इसके बाद पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। वहीं डीजल भी 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता है। केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को गैस सब्सिडी देने का भी फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि वह प्रति गैस सिलेंडर 200 रुपए सब्सिडी देगी। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ते जा रहे थे, उसको लेकर राहत भरी खबर सामने आ रही है। देशवासियों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी। देश भर में पेट्रोल डीजल अब सस्ता हो गया है। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई है। इसके बाद पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। वहीं डीजल भी 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता है। केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को गैस सब्सिडी देने का फैसला भी किया है। सरकार ने कहा है कि वह प्रति गैस सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी देगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ है। वहीं उज्ज्वला योजना के सिलेंडर में 200 रुपए की कमी आई है। महंगाई पर आई राहत वाली ये खबर अब सुनाई दे रही है। और अब आपको एमपी छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों के दाम बताते हैं। इंदौर में पेट्रोल 107.63 पैसे, डीजल 93.97 पैसे। भोपाल में पेट्रोल के दाम 108.65 पैसे लीटर, डीजल के दाम 93.91 है। रायपुर की अगर बात करें तो वहां पर पेट्रोल के दाम 101.46, वहीं डीजल के दाम 95.46 है। मुंगेली में पेट्रोल के दाम 103.16, डीजल के दाम 96.98 है। बिलासपुर की बात करें तो वहां पर पेट्रोल के दाम 104.18 पैसे हुआ। डीजल का रेट जो है वो 96.14 पैसे है। धमतरी की बात करते हैं। डीजल में जहां पर देखा जा सकता है कि 96.03 प्रति लीटर हुआ है। वहीं पेट्रोल 103.06। राजनांदगांव में पेट्रोल की कीमत 103.17 पैसे लीटर हुआ है। डीजल की कीमत 96.14 पैसे लीटर है। और वहीं पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बयान सामने आया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार है, जनहित में दाम कम किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित की विचारधारा, जनसोच की विचारधारा से आगे बढ़ी। इस विचारधारा के आधार पर पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम हुए हैं। और अब हमारी यही आशा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कम किए हैं, बाकी राज्य जो दूसरे पार्टियों के द्वारा सरकार है, वहाँ भी कम होना चाहिए। केंद्र सरकार के पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कम करने पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पीएम मोदी को धन्यवाद किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इससे हर घर में खुशी का माहौल है। जब सारी दुनिया के अंदर भारत की साख बढ़ रही है, हम सब ने देखा देश के प्रधानमंत्री ने किस प्रकार 20,000 लोगों को रशिया और यूक्रेन के युद्ध में से बाहर निकाला। दुनिया का कोई भी देश अपने नागरिकों को निकाल नहीं पाया, और भारत के प्रधानमंत्री ने वहाँ निकाला और तिरंगे की शान बान शान इतनी बढ़ाई कि पाकिस्तानी भी वहाँ से निकलने के लिए तिरंगा ओढ़ के निकले। इसी समय में जब भारत की साख बढ़ रही हो, हमेशा राहुल जी ने विदेश में जाके भारत को बदनाम करने की कोशिश की। ये गैर जवाबदार बयान है उनका। देश की जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी।
आज से पेट्रोल डीजल के दाम भी कम कर दिए सरकार ने, बड़ी नहीं, मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, महिलाओं के काम आने वाली गैस के भाव भी कम हुए और इसलिए हर घर में आज खुशी की बात है। जिनके घर में गैस है, गाड़ियाँ हैं, उनको सबको लगता है कि मोदी जी ने रेट कम करके बहुत अच्छा किया। महंगाई पर मध्य प्रदेश में अब सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह को खत लिखा है और कहा है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है, जिससे महंगाई बढ़ रही है। और जिस प्रकार केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को राहत दी है, वैसे ही राज्य सरकार को भी टैक्स कम करके लोगों को राहत देनी चाहिए। पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी हो चुकी है। हम जानते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह से, नेता प्रतिपक्ष हैं। सर, कमी हुई है पेट्रोल में, का राहत नजर आ रही कुछ? पहले 100 रुपए बढ़ा दो और फिर 50 रुपए कम कर दो, तो ये कमी कहते हैं, इसको कमी कहते हैं। मनमोहन सिंह जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय $120 का एक बैरल कच्चा तेल आता था। आज करीब 70 के आसपास, 69 या $70 का एक बैरल आ रहा है। तो उस समय भाव 53 रुपए था, आज भाव 120 रुपए पेट्रोल का हुआ और कम कर दिया 7-8 रुपए, तो 112 तक पहुंच गया। तो इसको क्या कहेंगे? और फिर जो वित्त मंत्री भारत की हैं माननीय निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भी सब अपने राज्यों से अपील की है कि टैक्स कम करें स्टेट, लेकिन अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, बेटियों के मामा ने अभी कोई उनका इसमें घोषणा में कोई उनका अभी चर्चा नहीं आई, बातचीत नहीं आई। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि जितना केंद्र सरकार ने बढ़ाया उससे दुगना टैक्स आप मध्य प्रदेश के माफ करें, ताकि जनता को राहत मिल सके। उनकी जो 10% घरेलू खर्च बढ़ गया है रोजाना का प्रत्येक परिवार का, वो कम हो सके। कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ भी कम करने की बात करेंगे? हाँ, हमें तो सब जगह पूरे देश में जहाँ भी हो, चाहे पक्ष की सरकार हो विपक्षी हो, सभी सरकारों को जनता को राहत दिलाने के लिए, महंगाई से जो कमर टूट रही है उसमें राहत देने के लिए, सामान्य वर्ग के और आम जनता को राहत पहुंचाने तभी पहुंचेगी जब पेट्रोल डीजल के भाव कम होंगे, किसानों को लाभ मिलेगा, भाड़ा कम होगा, रेल का किराया सब कम हो जाएंगे, तो लोगों को राहत मिलेगी और आम लोग, नागरिक अपनी रोजी रोटी चला। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और चलिए रमन सिंह ने क्या कहा ये भी सुनाते हैं। महंगाई के लिए उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। परिवहन से लेकर अन्य क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये इस कदम से उसको लाभ मिलेगा और उसके साथ ही साथ 200 रुपया सिलेंडर की कीमत में कमी लाई गई है। ये गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अब ये मान लें कि 1000 रुपया का गैस सिलेंडर 800 रुपये में मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही सही समय पर इस प्रकार के कदम उठाने के लिए निर्णय लिया है और इसका असर बढ़ती हुई महंगाई को रोकने में ज़रूर मिलेगा। मैं अब आग्रह करूंगा कि केंद्र सरकार ने तो एक्साइज ड्यूटी कम कर लिया, बहुत महत्वपूर्ण कमी लाई है जिसका असर बाज़ार पर पड़ेगा, मगर यदि महंगाई को सही कम करना है तो राज्य सरकारों को तत्काल डीजल पेट्रोल पर वैट इसी मात्रा में कम करना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को कम कीमत पर डीजल और पेट्रोल मिल सके। और ग्वालियर से बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह का ग्वालियर दौरा देखा जा रहा है। करीब 3 घंटे शहर में सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आयोजित बैठक में वो शामिल होंगे। अजाक्स और सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। 2018 में हुए उपद्रव के सिलसिले में चर्चा करेंगे सीएम शिवराज। तो ग्वालियर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज ग्वालियर दौरा है। करीब 3 घंटे शहर में सीएम रहेंगे। होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आयोजित बैठक में वो शामिल होंगे। इस दौरान वो अजाक्स और सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। 2018 में उपद्रव जो हुए थे उसके सिलसिले में वो चर्चा करेंगे।
बड़ी खबर ग्वालियर से। सीएम भूपेश बघेल का दौरा लगातार देखा जा रहा है और इसी कड़ी में आज धमतरी और बालोद के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। धमतरी के तेलिन सत्ती गांव में साहू समाज का कार्यक्रम का आयोजन है। समारोह में वो शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल बालोद का भी दौरा करेंगे, जहां पर सीएम सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साहू समाज के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। जिले को कई सौगातें दे सकते हैं सीएम भूपेश बघेल। तो लगातार सीएम भूपेश बघेल की तरफ से प्रदेशव्यापी दौरा किया जा रहा है और ऐसे में वो विकास कार्यों को लेकर लगातार सक्रियता दिखा रहे हैं और अब देखा जा रहा है कि वो बालोद का दौरा करने जा रहे हैं और इस दौरान वो जिले को कई सौगातें भी दे सकते हैं। साहू समाज के कार्यक्रम में वो शामिल भी होंगे। साथ ही साथ वो धमतरी के तेलिन सत्ती गांव में भी साहू समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम 4 बजे धमतरी के दौरे पर रहेंगे, जहां वह तेलिन सत्ती गांव में आयोजित तेलिन सत्ती महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सीएम साहू समाज के सामाजिक भवन का भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धमतरी के दौरे पर आ रहे हैं। धमतरी जिला मुख्यालय के करीब 7 किलोमीटर दूर गांव तेलिन सत्ती है। यहां पर एक साहू समाज का कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम का नाम है तेलिन सत्ती महोत्सव। साथ ही यहां पर एक सामाजिक भवन का भी भूमि पूजन है, जो बतौर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। आज शाम 4 बजे वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से देमार में लैंड करेंगे और उसके बाद करीबी गांव तेलिन सत्ती में उनका कार्यक्रम है। जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी उनकी व्यवस्था में, सुरक्षा में, तैयारियों में लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो साहू समाज है वो भी अपने मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री महोदय के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज छिंदवाड़ा दौरे पर हैं। वे छिंदवाड़ा में आयोजित कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 23 मई को छिंदवाड़ा से ही सिवनी के कुरई जाएंगे कमलनाथ। कुरई में आदिवासी परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले गौ तस्करी के शक में आदिवासी युवकों की हत्या हो गई थी। और भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी की बड़ी बैठक आज है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बैठक की जा रही है। बीजेपी कार्यालय में नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की ये बैठक है। निकाय चुनाव संचालन समिति के संयोजक उमाशंकर गुप्ता ये बैठक लेंगे। निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। तो निकाय चुनाव के तारीखें भले ही अभी ऐलान नहीं किए गए हैं, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से उसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। लगातार बैठकें की जा रही है। निकाय चुनाव संचालन समिति के संयोजक उमाशंकर गुप्ता ये बैठक लेंगे और बता दें कि बीजेपी कार्यालय में नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की ये बैठक होनी है। तो लगातार बैठकों का दौर देखा जा रहा है। बीजेपी की ये बड़ी बैठक मानी जा सकती है। निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग पर्यवेक्षकों की तैनाती करेगा। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद इन पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी। इस तैनाती में सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफएफ और राज्य सेवा के अधिकारी शामिल होंगे। इनका काम आदर्श आचार संहिता का पालन और चुनाव की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए सेवानिवृत्त अफसरों की जानकारी भी मांगी जा रही है। तो अधिसूचना जारी होने पर ये तैनाती की जाएगी। सेवानिवृत्त अधिकारियों की तैनाती होगी। आचार संहिता के पालन को नजर में रखते हुए ये पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी दी जाएगी।
और भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी की SC/ST वोट बैंक पर नजर है। अब मध्य प्रदेश पशुधन विकास निगम 25% राशि में SC/ST के किसानों को देगा हरियाणा की 2 मुर्रा भैंस। रायसेन, विदिशा, सीहोर से पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। SC/ST के किसानों को 2.5 लाख की भैंसों पर मिलेगी 75% की सब्सिडी। योजना में 2 भैंसों के साथ 6 महीने का चारा, बीमा, ट्रांसपोर्ट होगा शामिल। निगम ने 2 भैंसों की कीमत 2.5 लाख रुपए आंकी है। किसानों को 62,500 रुपए देना होगा। शेष राशि 1,87,500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। दूध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के लिए योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगस्त में शुरू होगी। और जशपुर से बड़ी खबर, कार्य में लापरवाही बरतने पर पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत तरकेला का सचिव सेत कुमार लहरे निलंबित हो गया है। जन समस्या शिविर में से नदारद रहने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। जिला पंचायत सीओ के एस मंडावी ने कार्रवाई की है। तो जन समस्या शिविर से नदारद रहने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। जिला पंचायत सीओ के एस मंडावी ने ये कार्रवाई की है। कार्य में लापरवाही बरतने पर पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है। उज्जैन के खाचरौद में उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे पर गौवंशों से भरे एक ट्रक में आग लग गई। करीब 9 गौवंश की जलने से मौत की खबर सामने आ रही है। लोगों ने 20 से ज्यादा गौवंश को बचाया। ड्राइवर मौके से भाग निकला। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लोगों ने ट्रक मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिर हमने यूँ बोला था गांव के जस्ट पास में गांव में भी आग लगने की संभावना है। तो गौवंशों से भरे ट्रक में आग लगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। ट्रक में भीषण आग लगी। चलते ट्रक में आग लगी, जिसके बाद कई गौवंशों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि लोगों ने 20 गौवंशों को बचा लिया है और मौके से बताया जा रहा है कि जो ट्रक चालक है वो फरार है। वहीं जो ट्रक मालिक है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की लोग मांग कर रहे हैं। उज्जैन का ये हादसा बताया जा रहा है। जलती हुई। फिर हमने यूँ बोला था गांव के जस्ट पास में गांव में भी आग लगने की संभावना है। देवास के मीरा बावड़ी इलाके में दवाई दुकान में कल देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। दवा दुकान के संचालक का कहना है कि जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। वहीं दमकल की टीम ने अगर समय रहते आसपास की दुकानों में आग को फैलने से नहीं रोका होता तो और बड़ा नुकसान हो सकता था। और ग्वालियर से बड़ी खबर, होटल साया इन में लगी भीषण आग। देर रात होटल के बेसमेंट में ये आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने हालांकि आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। यूनिवर्सिटी थाना के सिटी सेंटर इलाके की ये घटना पूरी बताई जा रही है। तो हालांकि जो आग लगने का कारण है वो शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है इस पूरे मामले के पीछे, लेकिन देखा जा रहा है कि ये भीषण आग लगी। हालांकि होटल साया इन में जो आग लगी उस पर दमकल की गाड़ियों ने काबू पा लिया। और रायपुर से बड़ी खबर, व्यापारी से लूट मामले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड देवेंद्र धृतलहरे और तिलक गिरफ्तार किए गए हैं। अनाज व्यापारी से 50 लाख की लूट हुई थी। अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 11 आरोपी अभी भी फरार हैं। तो बता दें कि मास्टरमाइंड देवेंद्र धृतलहरे और तिलक गिरफ्तार हुए हैं। अनाज व्यापारी से
50 लाख की जो लूट का ये पूरा मामला था, उसमें 12 आरोपी को गिरफ्तार करना है। 11 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। अब तक जो है 12 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल जुड़ चुके हैं। युगल, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, 2 आरोपियों की अभी गिरफ्तारी की है माना पुलिस ने। जो मास्टरमाइंड था उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके एक और जो सहयोगी थे वो भी पुलिस ने पकड़ा है। अब तक 12 आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन अभी भी बहुत सारे जो आरोपी हैं, लगभग 11 आरोपी हैं जो सहयोग किए हैं, वो सब फरार हैं। पुलिस लगातार उनकी छानबीन कर रही है, धरपकड़ कर रही है। और चूंकि 12 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, तो पूरी तरह से पुलिस के हाथ तमाम जो सबूत हैं और किस तरह से जो लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था, सभी पहलू पर पुलिस ने जांच भी कर लिया है। एक एक करके जो फरार आरोपी हैं उन्हें दबोचने का काम है वो पुलिस कर रही है। इसे भी एक सफलता कही जा सकती है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए युगल आपका धन्यवाद। तो देखा जा रहा है कि अनाज व्यापारी से जो 50 लाख की लूट हुई थी, उसमें प्रशासन अब लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 11 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि जो लूट मामले का मास्टरमाइंड था वो गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 लुटेरों को पुलिस ने और गिरफ्तार किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।